देखिए, मैं हूँ जनाब हरियाणा से। हरियाणा हरियाणा मेरा राज्य है, ओके करनाल मेरा जिला है, ओके इंद्री मेरी तहसील है और कलसोरा मेरा गांव है। खास नहीं वो जब चाहे तू आजमा ले, पर तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं। जैसा आपने कहा कि ट्रेंड में आना और ट्रेंड में रहना, सच में आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें फ़र्क होता है। अच्छा। कि ट्रेंडिंग में तो एक बार कोई भी आ जाए, सही बात है। कि किसी ना किसी तरीके से एक बार बंदा वायरल तो हो जाता है, लेकिन उसको बरकरार रखना सबसे मेन यही है। महीने का 1 लाख कमाना और महीने का 1 लाख कमाते रहना, वो फ़र्क है। वेबी 731 इसके पीछे का राज क्या है? ये मुझसे सब लोग पूछते हैं। हाँ मैं किसी की उस पर लिपसिंग नहीं करता, या मतलब कोई डांस नहीं करता, मतलब और मतलब मैं ये नहीं कहता कि और क्रिएटर ऐसा करते हैं वो बुरे हैं। आपने कहा जैसे कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आलसी बना देती है। सही बात है। एसी में रहता था और वही बात है, अंदर से था कि भाई नहीं, यहाँ नहीं रहना। सही बात है। सारी उम्र हमने जॉब नहीं करनी, मेरा कहता जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दो। मैं बना किस चीज़ के लिए और मैं कर क्या रहा हूँ। एजेंसीज पहले भी आई हैं, काम उन्होंने भी दिया है, क्योंकि जितना मुझे गौर मीडिया ने काम दिया है ना, उतना नहीं दे पाए वो, लेकिन गौर मीडिया का भरोसा है मुझे। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे आप? मैं तो यही कहूँगा, रिस्क लो। तो जैसे आपने कहा कि 30-40 हज़ार रुपए की जॉब, मैं तो नहीं कहता आज के टाइम में कोई छोड़ देगा अपने टैलेंट को देख के, नहीं छोड़ सकता कोई। लेकिन अगर आज मुझे लाख रुपए की भी जॉब मिले तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। सो हे गाइस, मैं हर्ष कौर वापस आ गया हूँ एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, और ये है हमारा कॉफ़ी विद हर्ष का सेकंड एपिसोड। और इस एपिसोड में आज हमारे सामने आया है बताने की राम राम जी सभी दोस्तों को। और ये है मिस्टर वेबी। इंटरनेट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा रखा है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे, देख सकते हो। बिल में घुसकर नहीं सरेआम दहाड़ते हैं, अजीब बिल में घुसकर नहीं सरेआम दहाड़ते हैं, और ये अपना स्टाइल नहीं पेशा है ब्रो, हम सामने वाले ही कहकर फाड़ते हैं। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। अजी हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठाकर ले आएंगे। वेबी 731 ये जो नाम है इंटरनेट पे आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और भाई की वीडियो मिलियन में जाती है। सुबह वीडियो डालते हैं, शाम तक मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ। चलिए जल्दी से कॉफ़ी लाइए। जूस कॉफ़ी मिली नहीं ये तो कॉफ़ी मंगवाई थी सर, ये तो जूस है। यार, तुम हर बार बेइज्जती कराते हो। मिली नहीं, मैं क्या करूं? अरे सर क्या बात, आगरा में जूस बहुत हेल्दी रहता है सेहत के लिए। नहीं सर, बात को मत टालिए, हमने कॉफ़ी मंगवाई थी। नहीं, लेकिन आज से हम जूस पीना स्टार्ट ये तो वही होगी ना, मजबूरी वाली बात होगी तो पीना पड़ेगा। मजबूरी नहीं, हमारे पास कॉफ़ी है, लेकिन हम आपको जूस नहीं सर, कॉफ़ी मंगवाइए आप। सर जूस ठंड का मौसम है सर, कॉफ़ी चलेगी, जूस नहीं चलेगा। लेकिन ऑडियंस को भी हम शिक्षा देंगे। आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं तो ऑडियंस को मोटिवेट करना पड़ेगा कि जूस पीजिए और सेहत बनाइए। इस वजह से हम कॉफी नहीं पिला रहे हैं। नहीं, अब सर हमारी टांग खींच रहे हैं भाई, देखो नहीं, कह रहे हैं कि चलो मोटिवेशन करना अपना मोटिव है, लेकिन नहीं, ये जूस ये धोखा है, सरासर धोखा। धोखा नहीं, ये कॉफी का नाम लेके जूस पिलाया जा रहा है भाई साहब। चलो जो भी है स्टार्ट करते हैं एपिसोड को, और जूस के साथ चलिए, करते हैं। आपका जूस मंजूर है हमें। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। आपके सामने बैठे हैं इंटरनेट के सुपरस्टार बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रहे हैं, और ट्रेंड में चल नहीं रहे हैं, ये ट्रेंड में रह रहे हैं आप सबके प्यार की वजह से। तो भाई ने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे तहलका मचा रखा है। इंस्टाग्राम पे इनके हैं इस टाइम पर 18 लाख फॉलोअर्स। नहीं जनाब, फॉलोअर्स नहीं, फैमिली। ये इनका भड़कपन है, ये फैमिली कंसीडर करते वो हैं। 18 लाख लोगों का प्यार है, जिन लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो वो फैमिली है। तो 1.8 मिलियन की इन्होंने फैमिली बनाई हुई है इंस्टाग्राम पर, और शायद अपने 11 महीने के अंदर अपने लगभग 17 लाख फॉलोअर्स, 17 लाख फैमिली मेंबर्स इकट्ठे किए हैं। पिछले 11 महीने की बात है। अभी जनवरी में हुए थे मेरे 25 जनवरी को 1 लाख समथिंग, हाँ पूरे 1 लाख हो गए थे 25 जनवरी को 1 लाख फॉलोअर्स, और उसके बाद 11 महीने के अंदर सबके सामने है, आप सबका प्यार, आप 18 लाख फॉलोअर, 18 लाख फैमिली मेंबर्स। हाँ फैमिली, ठीक है जी। तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है, और
सुबह आप वीडियो डालते हो, शाम तक मिलियन में व्यूज चले जाते हैं जी जी। और वीडियोस काफी ज्यादा आपकी ट्रेंडिंग में जा रही है। एक वीडियो आपकी शायद 17-18 मिलियन भी गई है अभी लास्ट वीक। हाँ वो 23 मिलियन क्रॉस हो चुकी है, 23 मिलियन क्रॉस। 24 होने वाली है वो। और मैंने एक चीज देखी आपके सोशल मीडिया में और बाकी इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया में कि आपसे लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अभी यहाँ पर आपके जो फॉलोअर्स हैं आज की डेट में 1.8 मिलियन फॉलोअर्स नहीं, इनकी इनकी फैमिली है। 1.8 मिलियन में से इनके जो स्टोरी व्यूज जा रहे हैं इस टाइम पर 5 लाख 6 लाख जा रहे हैं। मतलब हर तीसरा बंदा जो इनकी फैमिली का पार्ट है वो इनको देखता है रोज आके कि स्टोरी में क्या कर रहे हैं। तो ये काफी एक अच्छा एंगेजमेंट आपने मेंटेन करके रखा है। तो इसके बारे में आप क्या मतलब बताना चाहोगे इन्फ्लुएंसर्स को, इस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हो? हाँ वो मैं ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ, जो भी जैसे आपने बताया जो भी फैमिली मेरे साथ जुड़ी है 18 लाख लोग, जो भी 1.8 मिलियन है, तो जैसे मैं अपना कंटेंट अपडेट करता हूँ रील्स पे तो वहाँ पे तो लोग प्यार देते ही हैं। स्टोरी में मैं लगाता रहता हूँ अपने घर की चीज़ें, हमारे घर में जैसे भैंसे भी हैं, खेत खलिहान भी हैं, तो खेत में जाते रहते हैं, वो चीज़ें लगाता रहता हूँ। या फिर कहीं ट्रैवलिंग में घूमता रहता हूँ, जैसे मैं आगरा आया हूँ, हालांकि मैंने अभी तक आगरा की एक भी स्टोरी शेयर नहीं की, क्योंकि कल हम घूमेंगे ताजमहल में तो वहाँ पर शेयर करूँगा। तो लोग देखते हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, मैं भी देखता हूँ, अंदर जाके दिखता है ना कितने लोग कितने बजे एक्टिव होते हैं, तो उसमें पता रहता है कि जैसे आपने कहा कि 5-6 लाख आराम से स्टोरी व्यूज़ आ जाते हैं। ये सभी मैं तो ये कहूँगा नहीं कि मेरी पे इतने आते हैं, क्या पता किसी के इससे ज़्यादा भी आते हों और भी ज़्यादा आते हों इतनी एंगेजमेंट में। तो वही है, मैं अलग अलग चीज़ें आपने कहा मेंटेन कैसे रखी जाती है। बीच में जैसे ब्रांड कोलैब्स भी होते रहते हैं स्टोरी वगैरह पे, प्रमोशंस वगैरह चलती रहती हैं, तो वो भी हमें एक तरह से इक्वलिटी बना के रखनी पड़ती है। और जैसे कि उसमें जब मैं कोई भी देसी चीज़ लगाता हूँ ना, अपनी पोइट्री या इससे हटकर कोई भी डालता हूँ, तो लोग उसको मतलब खूब देखते हैं, खूब शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। तो लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप अपना नॉर्मल काम करते हो, लोगों को पसंद आती है वो चीज़। वो देसी चीज़ है, क्योंकि देसी चीज़ से उठकर आया हूँ ना, और गाँव का जिक्र मैं वैसे ही करता हूँ हर चीज़ में, तो वो चीज़ें बरकरार हैं। और गांव में नहीं, आपने शहर में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है, लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं आपसे। हाँ मतलब शायरी होती गांव की है, लेकिन मैंने देखा है मैंने देखा है कि मेरे जो दोस्त हैं शहर वहर के, जो जॉब वॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर हैं, वो आपकी जो शायरी वीडियोस होते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस, हाँ व्हाट्सएप स्टेटस में मुझे सुनने को मिलता है। कई बार रिश्तेदारों के फोन आते हैं, दोस्तों के फोन आते हैं कि आज इस दोस्त ने लगा रखी है। एक और बात, अभी ये इतना फेमस हुए नहीं है जितना इनकी ऑडियो फेमस हो गई है। अभी इनको 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, बट इनकी ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। मैं देखूं अगर सारे जितने भी इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएटर हैं, हर कोई आपकी ऑडियो में वीडियो जरूर बनाता है, और आपकी ऑडियो को लोग पहचानते हैं। अभी आपको इतना ज्यादा लोगों ने फॉलो नहीं किया जितनी ऑडियो चल रही है। हाँ ये आज भी एक जब मैं आगरा आ रहा था ना, तो आते हुए जैसे मैं उसमें बस में था, तो क्या हुआ, मैं वो साइड में बैठा था मेरी एक बंदा, तो मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरे मुंह पे रुमाल था, तो मैंने बैग में से कुछ निकाला, मैं फोन पे कह रहा हाँ ये रखा है, मैं निकाल रहा हूँ। उसने आवाज़ ही पहचान ली मेरी, बोले भाई साहब आप वो हो ना? माँ जी हाँ मैं वही हूँ। तो आवाज़ पहचान लेते। और आपने कहा कि ये क्रिएटर जो बनाते हैं वो वही है कि जिन उनको चीज़ पसंद आती है, वो उसको महसूस करते हैं, तो वो बनाते हैं, तो वो एकदम से वायरल हो जाती है चीज़, क्योंकि जितना वो सपोर्ट करते हैं उतना सही रहता है। मतलब समझ लीजिए आप, बंदा भी इतना फेमस है ऑलरेडी, बट उससे भी ज़्यादा उसकी आवाज़ फेमस है। तो आने वाले 6 महीने में मैं समझता हूँ कि जो भी लोग आपको जानते नहीं है वो लोग भी जानेंगे। और सोशल मीडिया का एक उसूल है, सोशल मीडिया में कोई भी ट्रेंड में टिक नहीं सकता। सोशल मीडिया पे एक के बाद एक ट्रेंड आता रहता है, और हर ट्रेंड में कोई ना कोई क्रिएटर चमकता रहता है। बट ये चीज़ मैंने आपके में देखी है, आप लगातार ट्रेंड में चल रहे हो। मतलब हम कह सकते हैं ट्रेंड में आना और ट्रेंड में रहने में फ़र्क है। तो उस ट्रेंड में आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हो कि आप 11 महीने से लगातार एक ट्रेंड के अंदर हो और वो ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा? जैसा आपने कहा कि ट्रेंड में आना और ट्रेंड में रहना, सच में आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें फ़र्क होता है। अच्छा। कि ट्रेंडिंग में तो एक बार कोई भी आ जाए, सही बात है, कि किसी ना किसी तरीके से एक बार बंदा वायरल तो हो जाता है, लेकिन उसको बरकरार रखना सबसे मेन यही है। वो होता है ना कि मैंने महीने का 1 लाख कमाया, महीने का 1 लाख कमाना और महीने का 1 लाख कमाते रहना, वो फ़र्क है। वो चीज़ है कि और उसको फिर आगे भी बरकरार रखना और उसको दुगना तिगना करना, ये चीज़ होती है। तो मेरा ये रहता है कि जैसे पब्लिक पसंद करती है मेरी वीडियोस, जैसे कि मैं एटीट्यूड वे में कोई शायरी बोलता हूँ या कोई डायलॉग बोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस वीडियो में पब्लिक ने क्या चीज़ देखी, कि किसकी वजह से उस पर इतने व्यूज़ गए या फिर इतने लाइक्स, इतना शेयरिंग हुआ, इतना पसंद किया लोगों ने। तो मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ कि जैसे मोटिवेशन, आप कहते हैं मोटिवेशन की मोटिवेशन वीडियो इतनी चली है, उस पर इतनी साउंड्स बनी है, इतनी लिपसिंग हुई है, तो उसको बरकरार रखता हूँ कि ऐसा ही इससे जुड़ा कुछ एक और वीडियो लाई जाए, एक और मतलब ऐसी कोई लाइन लिखी जाए। क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या है, आपका ना अपना ओरिजिनल कंटेंट है। आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से है कि आप लगातार ट्रेंड में हो।
हाँ, ये भी कह सकते हो आप कि मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ। मतलब मैं किसी की उस पर लिपसिंग नहीं करता या मतलब कोई डांस नहीं करता। मतलब और मतलब मैं ये नहीं कहता कि और क्रिएटर ऐसा करते हैं वो बुरे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, वो उनकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि मैं वो करता हूँ कि जिस पे लोग लिपसिंग करते हैं। सही बात है। हाँ, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि साउंड के माध्यम से किसी के आगे जा रहा हूँ, क्योंकि फिर लास्ट में लोग ढूंढते हैं कि रियल साउंड किसकी है, फिर वहाँ जाके लोग अपना प्यार दिखाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगती है वो चीज़। मतलब आप अपनी वीडियो से भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और जो इम्पैक्ट आप छोड़ रहे हो उससे जो लिपसिंग वीडियोस बना रहे हैं लोग वहां तक भी चीजें पहुंच रही हैं। चीज़ें पहुँच रही हैं। तो भाई आज के डेट में जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी कोई ना कोई एक मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं और आपने गौर मीडिया को एज अ एक मैनेजमेंट कंपनी हायर किया, तो उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने गौर मीडिया ऑब्वियसली हम लोगों को क्यों चुना? अच्छी तरह जानता हूँ मैं जानना चाहता हूँ मैंने इसलिए चुना कि देखो जैसे आप हो, लोगों की टीम है, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि उनकी कंपनी भी है। अब पता नहीं था, तो बाद में पता चला उनको कि हमारी ऐसी कंपनी है, तो हम आपको मैनेज करेंगे कि फिर आप फर्क देख लेना, जो भी हम काम देंगे। फर्क पड़ा नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल पड़ा सर। ग्रोथ में भी फ़र्क है, जैसे कि आप कह लो इंस्टा ग्रोथ में भी फ़र्क है, इनकम ग्रोथ में भी फ़र्क है, हर तरह से फ़र्क है। क्योंकि और लेकिन मार्केट में काफी सारी एजेंसीज हैं, काफी सारी मैनेजमेंट कंपनी है, सिर्फ गौर मीडिया को ही चुनना आपने ऐसा क्यों सोचा? हाँ, एजेंसी तो कुछ ट्रस्ट हो? काफ़ी आई मेरे पास, काफ़ी आई। मैंने पूछा कि क्या क्या आपके रूल्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लेकिन जैसे कि मैं बताया कि आपको भी जानता हूँ, प्रीति जी को भी जानता हूँ, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत पहले ही हो गई थी। क्योंकि ट्रस्ट होता है ना, जहाँ वहाँ काम करने में मजा आता है फिर, क्योंकि यार ट्रस्टेड कंपनी है, सब कुछ टाइम पे होता है। जैसे अपने कहा कि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, क्योंकि मैं काम वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे भरोसा मिलता है, भरोसा होता है, जहाँ मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। क्योंकि एजेंसीज पहले भी आई हैं, काम उन्होंने भी दिया है, क्योंकि जितना मुझे गौर मीडिया ने काम दिया है उतना नहीं दे पाए वो, लेकिन गौर मीडिया का भरोसा है मुझे, एक नींव लगा लो और इस भरोसे को हम कायम रखेंगे। जी, आपको कायम रखना होगा सर। हाँ, मिलजुल के काम चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम पैसा कमा लेंगे, आगे भी कमा लेंगे, बट एक भरोसा होता है सामने वाले का। पैसा तो आती जाती चीज है सर, सीधी सी बात है। कल को अगर मैं कुछ गलत करूँ या आप कुछ गलत करो, उसमें लॉस दोनों का होता है। सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि गलत ना करे, तरीके से चलेंगे तो सब सही होगा। तो एक क्रिएटर और एक मैनेजमेंट कंपनी के बीच में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है भरोसे की। एक भरोसा, एक ट्रांसपेरेंसी, जो हमेशा हम लोगों को मेंटेन करके रखनी चाहिए। और जैसा आपने अभी कहा था कि और एजेंसीज वगैरह में आज भी एजेंसीज आती हैं, बाकायदा मैंने अकाउंट पर लिख रखा है कि मैनेज बाय गौर मीडिया। तो अगर कोई आती भी है तो मैं सीधा आपके नंबर से उनको शेयर करता हूँ कि दिस इज माय टीम, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। तो कोई भी मुझे अप्रोच आती है तो मैं सीधा टीम को देता हूँ। कभी ये डायरेक्टली बात नहीं करते, चाहे वो लाख का प्रमोशन हो, चाहे कितने का भी प्रमोशन हो, वो डायरेक्टली कभी बात नहीं करते। अपनी मैनेजमेंट कंपनी पे इतना भरोसा है इनको, और मैं मतलब कोशिश करूंगा पूरी कि आपका भरोसा हमेशा के लिए कायम रखे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश तो अपनी तो पूरी। साथ में मिलकर गौर मीडिया को ग्रो करेंगे। तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, आपने स्टार्टिंग कैसे करी, ऑडियंस जानना चाहती है। जी, स्टार्टिंग मेरी हुई थी सर जैसे कि 2019 में, 2019 के एंड में, ये लगा लो 11-12 महीने की बात, लगभग आज से 2 साल पहले लगा लो आप। ठीक है। स्टार्टिंग वो उसमें मैं एक दिल्ली प्लेटफॉर्म पे आया था। ओके। तो मैं ये था कि पहले मैं लिखता था, कॉलेज टाइम में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था अपनी चीज़ें, कि कुछ जैसे मुझे लगा कि पहले मेरा था कि बेसिकली कि मैं सिंगिंग में जाऊँ, लेकिन वही होता है, आवाज़ भी होनी चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, सुर ताल का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं थी अपने पास। तो फिर मैंने लिखने से शुरू किया, तो फिर कुछ गाने लिखे, कुछ सिंगर्स के पास लेके गया, उनको पसंद भी आए, चलो वो तो हालात जैसे भी होते हैं। इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, ये अपने खुद के ओरिजिनल गाने बनाते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं। यूट्यूब पर भी इन्होंने 6 महीने के अंदर आई थिंक आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और 6 महीने के अंदर आपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स इकट्ठे किए। हाँ, बस 2 लाख अभी होने वाले हैं, 190 आज शायद क्रॉस हो गए हैं, 190। जब तक वीडियो आएगी 2 लाख क्रॉस हो जाएंगे बड़े आराम से, वो तो लोगों का प्यार है, वो सब हो जाएगा। वो इसी वजह से मैं तो 2 लाख मान के चल रहा हूँ, 2 लाख सब्सक्राइबर्स। नहीं, पार्टी मेरी तरफ से है 2 लाख की, कोई बात 2 लाख की पार्टी है और मिलियन की पार्टी भी होगी। 2 मिलियन की, अभी 2 मिलियन होंगे तो 2 मिलियन की पार्टी भी करेंगे हम। तो भाई आप सबसे पहले तो आपका तहे दिल से थैंक यू, आप आज आगरा आए मुझसे। और मैं भी तहे दिल से भाई साहब जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगरा आए हैं, भाई साहब ने हमें मोमोज खिलाया, क्या मजा ही आ गया बस। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तब में और आज में कितना फर्क आपकी लाइफ में आया है, आज से 11 महीने पहले और आज? और 11 महीने पहले भी देखो मैं आगरा आया था, अच्छा, और आज 11 महीने बाद मैं आगरा फिर से आया हूँ। लेकिन फ़र्क क्या है उसमें, पहले मैं एक जैसे मैं जॉब करता था, तो पहले आया था मैं कंपनी का डाटा कलेक्ट करने, लेकिन आज मैं आया हूँ खुद का इंटरव्यू देने। ओके। वो भी हर्ष भाई के पास।
तो ये इनकी लाइफ में सबसे बड़ा फर्क आया है। हाँ। 11 महीने पहले ये आए थे जॉब के काम से डेटा कलेक्ट करने, और आज ये 11 महीने बाद आए हैं अपना इंटरव्यू देने, और ये हमारे लिए बड़ी बात है आप आए। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैंने मेहनत की, लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। सही बात है। हाँ। और भाई आज की डेट में आप इंडिया के जितने भी राइटर्स होते हैं, पोइट्री वाले लोग होते हैं जो अपना खुद का राइटिंग कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो। क्योंकि आज की डेट में जितने भी राइटर्स होते थे उनको लगता था कि यार इसमें फील्ड में कोई भी अपना स्कोप नहीं है, और लोग समझते थे भाई मैं क्या ही कर पाऊंगा। और आज की डेट में लोग आपको देख रहे हैं और आप इतना ज़्यादा इंटरनेट पे आगे जा रहे हो, और स्पेशली मोटिवेशनल वीडियोस बना के लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ। एक आगे बढ़ने का तरीका होता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं ऑडियंस को, आगे बढ़ रहे हैं, व्यूज खींच रहे हैं, और एक होता है हम लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी अंदर से काफ़ी अच्छा फील होता होगा। बिल्कुल जनाब, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कहा कि मोटिवेशन वीडियो मेरा अक्सर रहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं, या तो वो मोटिवेशन हो या फिर कोई एक कॉन्फिडेंस चीज़ हो कि बंदा उसको सुन के कॉन्फिडेंस महसूस करे। एक तरह की सेल्फ एटीट्यूड हो गया अपना, कि अपना हौसला है, जैसे कि एटीट्यूड होगी, वो जो मोटिवेशन चीज़ें होगी। कभी कभी बीच में अपडेट देता रहता हूँ प्यार मोहब्बत के ऊपर भी, कि ताकि एक इक्वलिटी बनी रहे, कि ताकि लोग हर तरह से ये ना कहे कि सारी वीडियोस मोटिवेशन ला रही है या सारी एटीट्यूड आ रही है, या फिर सारी ही प्यार मोहब्बत करे। बीच में मतलब इक्वलिटी बनी रहती है, कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ताकि लोग एंटरटेनमेंट भी कर सके अपनी, ताकि कहीं ना कहीं चलो हमारे लिए कुछ आया, बीच बीच में एक दो माँ बाप के लिए शायरी आ गई, परिवार के लिए शायरी आ गई, एक दोस्तों के लिए शायरी आ गई। और जैसा कि आपने कहा कि लोग कुछ भी करके जैसे आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरा ये रहता है कि देखो कंटेंट तो मेरा खुद का है ही है, बाकी लोगों का प्यार है। मेरे को मालूम है अगर इस टाइम पे अपनी रील पे कुछ भी डालोगे वो बहुत तेजी से वायरल होगा, तो आप कुछ भी करके उस चीज को दुगना तिगना कर सकते हो। बट वो आप एक ही रिदम से चल रहे हो। वो मेरा एकदम का, क्योंकि जैसे कि अभी मैं शायरी वीडियो डालता हूँ, सही बात है। मैं जैसे अपने स्टूडियो में शूट करता हूँ, जो भी अपने भाई जी लोग बैठते हैं सामने, वो उसको जैसे शूट करते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं वो, तो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, अपने यूट्यूब पर डालता हूँ, इंस्टा पर डालता हूँ, टिक्की ऐप पर डालता हूँ। तो क्या है, वहाँ से फिर मैं कट करके रील्स में आती हैं, तो लोग उनको शेयर करते हैं, ताकि वहाँ से लोग शेयर कर सके वो चीज़ और महसूस कर सके, एक दूसरे तक वो चीज़ जा सके। क्योंकि मेरा जो मतलब वायरल हुआ था, मैं वो शायरी थी कि गाँव से हूँ गंवार मत समझना, तो वो हाँ वो मेरी सबसे पहली शायरी थी। और एक बार प्ले कर देते हैं वाली शायरी को, एक बार चला लीजिए। कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूँ इतना पर दिल का बेकार मत समझना। तो ये जो वीडियो है भाई की काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, और इसी के बाद इनका मतलब इंस्टाग्राम ग्रो होता चला गया था। और आपका ये जो यूज़र नेम है Webby731, इसके पीछे का राज क्या है? 731 सब लोग जानना चाहते हैं, ये नंबर है ये मुझसे सब लोग पूछते हैं। और मैं सब लोग एक ही बात कहता हूँ कि जिस दिन मतलब वेबी तो पता ही है कैसे डला है, ये तो एक वो था। फुल नेम विशाल है? हाँ, फुल नेम है मेरा विशाल बुधरायण। ओके, बुधरायण जो मेरा सरनेम है। हाँ, जो मेरा सरनेम है, तो उससे मैंने वहाँ से वी लिया, वहाँ से बी लिया। अच्छा, तो मैंने बनाया वीबी, वहाँ से वीबी बन गया। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोग हैं जिनका यूज़र नेम है जो 2 अक्षरों से डलता है, किसी का कुछ किसी का, तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, कुछ और बनाएंगे, यूनिक करा जाए। हाँ, ये भी मैंने खुद ने नहीं दिया था, मैं बताया नहीं कि मैं काफ़ी सिंगरों के पास गया हूँ, तो वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि वीबी, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कर ले इसको, कुछ ऐसे मतलब वेबी या वेब। तो मुझे दिमाग में आ गई कि वहाँ तो मैंने नहीं कहा कि ये रखूँगा, तो मतलब कि ये थोड़ा ठीक है, यूनिक भी है, कहीं पे है भी नहीं है नाम, तो ये रखेंगे, जहाँ भी जाएंगे ना ये रख देंगे। और आपने कहा 731, तो जनाब अभी ये एक राज ही रहेगा, राज ये रहेगा, क्योंकि अगर जिस दिन मैंने इसका मतलब बता दिया तो खेल खत्म। ये एक राज लगा लो आप एक तरह से। तो ये राज कब खुलेगा? ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर? 1 मिलियन देखते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट। पक्का नहीं कहता मैं 1 मिलियन में पहले बताता हूँ कि पर कोशिश करूंगा चलो उसको बताने की। इस चीज के पीछे बहुत एक बड़ा राज है। 731, हाँ, आई थिंक आपकी वॉच पर भी 731 हाँ, इसके वॉलपेपर में 731 है, मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट में 731 है, जो भी नंबर है मेरे हर जगह। हालांकि आगे जो भी कोई भी नंबर लेंगे, गाड़ी का लगा लो, किसी का भी लगा लो, वो 731 ही लूंगा मैं। चलो वेबी भाई, अब तो बातचीत काफी हो गई, एक शायरी हो जाए। बताइए जनाब, फिर कौन सी सुनाई ऑडियंस के लिए एक बढ़िया सी शायरी हो जाए जो ऑडियंस सुने और दिल खुश हो जाए। ऑडियंस के लिए वो काफ़ी वायरल भी गई थी, वही सुना देता हूँ कि तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है, कि अजी तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है, जलने वाले जलते रहो, चाहने वाले साथ। ये वाली। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
तो भाई मैंने सुना है कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी लड़की का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी लड़की होंगी या फिर कोई एक लड़की होगी कि मतलब कितनी गर्लफ्रेंड है? 731। 731? तो मजाक कर रहा हूँ वो नंबर बोला गया है मुझे 731 731 मतलब नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं जनाब, ऐसे जूस की कसम नहीं है कुछ ऐसा। मैं ये है कि सिंगल हूँ मैं, क्योंकि आजकल मिलता ही कहाँ है सच्चा प्यार, आपको भी पता ही है। टाइम पास लोग हैं आजकल, पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं। तो कभी कोई लाइफ में दिल टूटा हो, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं दिल लगा ही नहीं, टूटेगा कहाँ से? दिल लगा ही नहीं, टूटेगा कहाँ से? अच्छा, बाई चांस चलो किसी से लग भी गया होगा, वो तोड़ के भी चला गया होगा, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। तो ऑडियंस हमारी ये जानना चाहती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और जो आपके आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को करते हैं जो चीज़ आप करते हो इंटरनेट पर, और कितना ज़्यादा मतलब आपकी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीज़ों से जी। तो आप सब चीज़ बताइए। देखिए, मैं हूँ जनाब हरियाणा से। हरियाणा मेरा राज्य है, ओके। करनाल मेरा ज़िला है, ओके। इंद्री मेरी तहसील है और कलसोरा मेरा गांव है। ठीक है, हाँ कलसोरा मेरा गांव। और मैं ऐसे एरिया से निकल के आया हूँ जहाँ ये सब चीज़ें मतलब इंटरनेट का उपयोग तो है, इंटरनेट का यूज़ है, लेकिन इस काम के लिए नहीं, बस वैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गाने सुन लिए, कुछ भी देख लिया, कोई डांस वीडियो देख लिया, कुछ भी मतलब यूट्यूब का पूरा। मतलब मेरे दादाजी खुद यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन मेरे दादाजी मेरी वीडियो देखते और बोलो वो यूट्यूब चलाते हैं लेकिन मेरी वीडियो नहीं देखते। हाँ, क्या होता है जैसे आपने कहा कि वहाँ से निकल के आए हो, कुछ ऐसी चीज़ लोगों को सीखने को। ऐसा होता है कि जैसे मैंने शुरुआत की थी तो सब यही कह रहे थे कि भाई क्या है ये, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, सुबह निकल जाता है इतनी जल्दी, अगले दिन आता है, कहीं के दिन में आता है, रात को आता है। तो सुबह कहा कि भाई कुछ नहीं है, ऐसी पागल हुआ घूम रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, अगर टैलेंट होगा तो। लड़का इंटरनेट नहीं वो क्या था, एक नई चीज़ थी मेरे लिए भी। मुझे भी नहीं पता था कि एकदम से ऐसे सब कुछ चेंज हो जाएगा और मैं इस फील्ड में निकलूंगा, वो भी यहाँ से कि जहाँ मतलब ऐसा सोचते भी नहीं लोग, ऐसी सोच भी नहीं है। मैं सच बताऊंगा, बेसिकली क्या है, गाँव के लोगों की सोच होती है कि बस घर में जो बेटे हैं वो पढ़ लिख लें, नौकरी लग जाएं, बस घर का काम कर लें। हालांकि नौकरी मैंने भी करी होगी, हालात कुछ भी करवा सकते हैं इंसान से, लेकिन वो होती है कि सबके अंदर एक कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, जो उसको पहचान लेता है वो निखर जाता है, जो नहीं पहचान पाता वो रह जाता है। आप अपनी जॉब के बारे में बताइए कि आपका पहले जॉब का रूटीन क्या रहता था? तो मैं पहले एक डेयरी में काम करता था, जहाँ पे दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध, दही, लस्सी, घी वगैरह। तो मैं गया, वो 12 घंटे की शिफ्ट होती थी मेरी उसमें। मैं मेरे गांव से 28 किलोमीटर दूर जाता था मैं। 28 किलोमीटर पहले बाइक चलानी, फिर 12 घंटे की शिफ्ट लगानी, वो भी खड़े हुए, बैठने का कोई काम नहीं था उसमें। कभी मतलब नज़र चुरा के हम बैठ गए, कोई काम नहीं था। मेरा काम रहता था, जैसे गड्डी लोड होती है ना, तो मुझे एक पर्चा दिया जाता था कि इसमें इतना माल लोड करवाना है, तो देखते रहना कि कितना लोड हुआ है। ऊपर नीचे हो गया तो जो पे बात आती थी उस पर। तो 12 घंटे की शिफ्टिंग होती थी पूरी, हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। उसमें क्या था, अंदर चलती थी वो सारी पैकिंग, वहाँ टेम्परेचर होता था -5 डिग्री। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जॉब चेंज कर दी कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बीच में छुट्टी भी चाहिए, घर का काम भी देखना होता है, सभी चीज़ें देखनी है। तो मैंने एक मोबाइल कंपनी में जॉब करी। ठीक है, वहाँ पे मैंने पूरे 1.5 साल जॉब करी है, वो मतलब सेल्समैन की तरह। कोई आता था, उनको प्रोडक्ट दिखाने होते थे, एक मोबाइल जो उस कंपनी के होते थे। तो वहाँ पे मेरी सैलरी 10,000 से शुरू हुई थी, कुछ इंसेंटिव पड़ जाता, मतलब 14-15 पड़ ही जाते थे महीने में। तो वहाँ पे 1.5 साल करके, तो वो भी मेरे गाँव से 22 किलोमीटर दूर था। तो घर वाले भी कहते थे भाई काफ़ी दूर पड़ता है, कई बार रात को लेट हो जाता है, क्योंकि ड्यूटी तो पूरी 10 से लेकर 7 बजे तक थी, 9 घंटे की, बीच में 1 घंटा लंच टाइम था। तो कई बार मैं रात को लेट हो जाता था और रास्ता सुनसान था। तो मैंने ऐसे तैसे करके 1.5 साल निकाल दिया। और मेरे उस टाइम पे 1 लाख फॉलोअर थे और मैं जॉब पे था, और लोग आ रहे हैं मुझे पहचान रहे हैं, तो कह रहे कि देखा उसको। मैंने कहा हाँ भाई है तो मैं वही हूँ। मतलब लोग फोटो भी लेके जाते थे, मैं सोचता था भाई ये हो क्या रहा है, मैं बना किस चीज़ के लिए और मैं कर क्या रहा हूँ, ये मतलब ये तो ठीक नहीं है काम। फिर मतलब इतना थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, नहीं चलो मैं घर वालों की सपोर्ट करनी है तो जॉब तो करेंगे, चलो देखी जाएगी आगे जो होगा। तो बीच में मैं इधर उधर भी जाता रहता था। फिर इवेंट वगैरह मैंने शुरू करने किए, जैसे पोइट्री की पहली परफॉर्मेंस थी ना, वो मैं अपने पैसों से किराया लगा गया था फिर मैं। हाँ, जब ये था कि घर वालों ने कह दिया भाई नहीं अब काम नहीं चलेगा, अब अपने से कर जो भी करना है। तो मैंने जॉब पे करके फिर वहाँ पे दिया, परफॉर्मेंस दी अपनी, तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो शायरी वायरल हुई, लोग जानने लगे। तो फिर मैंने जनवरी में वो जॉब छोड़ दी थी, मोबाइल वाली। फिर उसके बाद एक और जॉब ज्वाइन करी थी मैंने, जो आपको बताई थी। मैं आगरा आया था उस जॉब के सिलसिले में, डाटा कलेक्ट करने कंपनी का, जैसे ऑनलाइन फोटोग्राफी होती थी वो, उस पर इंटरनेट पे अपलोड की जाती थी।
तो उसमें वो मैंने पूरा महीना नहीं की थी, वो बीच में ही छोड़ दी थी मैंने। अच्छा। तो उस टाइम मेरे 150-160 कुछ मतलब इंस्टा फैमिली थी, तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, भाई जो होगा देखा जाएगा, अब तो अपने सोशल मीडिया पे काम करेंगे। तो 1 महीना तो मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब फिर आपने रिस्क ली एक लाइफ हाँ, एक रिस्क लिया। वो कहते हैं ना कि एक लाइन है, कौन सी उसकी, में। जब उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी जब आपने जॉब छोड़ी थी? उस टाइम पे सैलरी मेरी 12-13 हज़ार रुपये थी। 12-13 हज़ार रुपये की? नहीं, 13 हज़ार रुपये की डेली वाली आपने बताया था, डेली में सैलरी थी। वो तो 1 महीने की थी वो मैंने छुट्टी नहीं ली ना एक भी बीच में। अच्छा। वो 12 घंटे की शिफ्ट लगाई पूरे 31 दिन, अच्छा। तब थी वो। छुट्टी ले तो वहाँ पैसे कटते। फिर यहाँ पर आपकी इतनी 13 हज़ार रुपये से करीब सैलरी थी। हाँ, फिर यहाँ इसमें आया मैंने। फिर भी एक 13 हज़ार रुपये की फिक्स सैलरी मिल रही है और उसको छोड़ के आना। इंस्टाग्राम से भले ही 1.5 लाख फॉलोअर्स हो, मैं नहीं समझता आप 13 हज़ार रुपये उस टाइम पे कमा रहे होगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी इंस्टा से उस टाइम पे कोई अर्निंग थी नहीं, क्योंकि आपका कंटेंट ऐसा है कि प्रमोशन उसमें इतने लगा नहीं सकते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट है। हाँ, इतने ब्रांड्स कोलैब्स नहीं होते थे उस टाइम पे। नहीं होते होंगे। हाँ। तो फिर एक रिस्क लाइफ में जब लेते हैं, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे आप? मैं तो यही कहूँगा, रिस्क लो, रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेने से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और कि कुछ चीज़ों में इतना बदलाव आएगा जो आपको पता भी नहीं होगा। मेरी लाइफ से जोड़ लो आप। मैं छोड़ के चला गया था, मैंने सीधा बोल दिया। और हालांकि एक बात और बता दूं मैं, ये सच्चाई है, जो सबसे लास्ट जो मैंने छोड़ी है, मैं डाटा कलेक्ट करने आया था। जो मेरे सैलरी के पैसे आए हैं अभी तक मैंने लिए नहीं है। अच्छा। 11 महीने हो गए हैं, मतलब वहाँ से चेक लेके आना है मैंने। ये सच है, मैं फ़ोन करता रहता हूँ बीच में, वो भी कहते हैं आजा भाई ले जा चेक, क्योंकि चेक देंगे वो बैंक में लगा लियो। मुझे अभी तक जा ही नहीं गया, मतलब इतना मैं बिजी होया पड़ा हूँ कुछ कंटेंट में रेडी करने में, इधर उधर जाने में। जैसे आज आपके पास आया हूँ कुछ ऐसे ऐसे काम करने में, तो इतना बिजी हो गया मुझे इससे जा ही नहीं गया। वो काफ़ी दूर जाना है मैंने वो चेक लेने। काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी कर रहा है, सैलरी से मतलब अच्छा खासा अपना सब कुछ चला रहा है, बट वो एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने आप को ग्रो करना चाहता है, बट फिर भी वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता या फिर डरता है बाहर निकलने में। नहीं, वो तो उसको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन? आपने कहा जैसे कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आलसी बना देती है। सही बात है। हालांकि जो मेरी जो मोबाइल वाली थी उसमें कुछ ऐसा नहीं था, मैं आराम से बैठा रहता था, एसी में रहता था, पर वही बात है अंदर से था कि भाई नहीं, यहाँ नहीं रहना। सही बात है। सारी उम्र हमने जॉब नहीं करनी, मेरा ये था जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने 1.5 साल निकाल दिया था उसमें। और जब वो फील्ड का काम किया मैंने, इधर उधर वो जब डाटा कलेक्ट करने वाला, उसमें मैंने 24-25 दिन ही निकाले थे। उसमें मेरा क्या था, 15-15 दिन घर से बाहर, अच्छा, कि अपना सामान बांधो, इतने शहरों में जाना है, धूप में गर्मी में घूमते रहो। हाँ, कि डाटा कलेक्ट करना आपने और कलेक्ट करके हमें दे देना है, हमारा काम अपलोडिंग का। तो मेरा ये काम था। तो जैसे आपने कहा कि 30-40 हज़ार रुपये की जॉब, मैं तो नहीं कहता आज के टाइम में कोई छोड़ देगा अपने टैलेंट को देख के, नहीं छोड़ सकता कोई। लेकिन अगर आज मुझे लाख रुपए की भी जॉब मिले तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। सही बात। बस, क्योंकि चलो इंस्टा से हम जो भी कमाते हैं, जो भी अपना यूट्यूब से अर्निंग होती है, जो भी लोगों का प्यार मिलता है, हमें एक्सेप्ट है। नए लोगों को आप मतलब क्या एक बताना चाहोगे, जिन लोगों की वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, उनके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, बट व्यूज़ नहीं आते हैं, एक टाइम के बाद बंदा डिमोटिवेट हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या चीज़ बोलना चाहोगे? मैं देखो सभी दोस्तों को एक ही बात कहूँगा कि आप पहली बात तो खुद का क्रिएट करो। सही बात। कि ये नहीं कि कोई ट्रेंडिंग में चल रहा उसकी कॉपी करके आप भी चल जाओगे। कुछ दिन चलोगे आप ट्रेंडिंग में कॉपी करके, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि जो चीज़ खुद की होती है वो टिकती भी है, वो फिर पब्लिक को पसंद भी आती है। क्योंकि जो भी आपने आज तक ऑब्जर्व करा है, जो भी आपके साथ बीता है, उसको महसूस करो, फिर वो लिखो। और बात रही लिखने की, वो लिखो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टच कर सके बात, कि सब लोगों के साथ वो चीज़ हुई है। जैसे मैंने कहा था कि वो गांव से हूँ, गवार मत समझना, तो जितने भी गांव वाले लोग थे वो सब ने शेयर करी। अगर मैं अपने गांव का नाम लेता या किसी और प्लेस का नाम लेता तो शायद सिर्फ वहाँ के लोग शेयर करते वो चीज़, या किसी दिल्ली का नाम लूँ या सिर्फ हरियाणा का लूँ या सिर्फ आगरा का नाम लूँ, तो दिक्कत कहाँ होती, सिर्फ वहाँ के लोग शेयर कर पाते। मैंने प्रॉपर गाँव का नाम लिया तो सब ने शेयर की वो चीज़, ये होता है। और ऊपर से क्या होता है, आपने कहा कि जैसे व्यूज़ नहीं आते, तो मेन कारण यही होता है, व्यूज़ भी आते हैं, लाइक भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, शेयर भी होती है, लेकिन चीज़ होनी चाहिए टचिंग। समझ रहे हैं आप, चीज़ें दिल से, क्योंकि दिल से लिखी हुई चीज़ फिर दिल तक पहुंचेगी। अगर आप ऐसी चीज़ लिख रहे हो कि जिसको सब लोग महसूस कर सके, जैसे आप कोई शायरी लिख रहे हो, कोई भी शायरी, एटीट्यूड लगा लो, मोटिवेशन लगा लो, लव लगा लो, ब्रेकअप लगा लो, कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को महसूस कर सके, शेयर कर सके। एक फिर ऐसा कंटेंट हो कि फैमिली में बैठ के सुना जा सके। एक चीज़ है, चलो शेयरिंग तो वायरल तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा बनाते हो ना कि फैमिली में बैठ के सुना जा सके, तो आपको फिर फैमिली भी सपोर्ट करती है।
सही बात। उसके उसमें आ जाती है। फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊँ कि कोई किसी को सुनने में दिक्कत आए। अच्छा, आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा था इस चीज़ में, आप जब देखो आगे बढ़े थे? जनाब, ये बड़ी ही अच्छी कहानी है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फैमिली का सपोर्ट। शुरू में क्या था, जैसे मैंने बताया कि गाने लिखने शुरू किया था, काफ़ी सिंगरों के पास गया मैं कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास लिरिक्स हैं, उनको सुनाए। तो उस टाइम पे मैं जॉब नहीं था, मैं स्टडी करता था। स्टडी करता तो पैसे मैं घर वालों से लेता था। काफ़ी घूमा मैं, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, तो कभी कहीं काफ़ी सिंगरों से मिला, तो उन्होंने गाने सेलेक्ट भी करे, लेकिन किसी ने किए नहीं। लेकिन वही होता है, हार तो हमने माननी नहीं है भाई। सही बात है। हार नहीं माननी है, अपने पे भरोसा रखना है, चलते रहना है। तो मुझे ये नहीं था कि मेरी शुरुआत ऐसे होगी, तो फिर ऐसे सारी से शुरुआत हुई। घर वाले की सपोर्ट की बात ये है, उस टाइम पैसे लेता था तो उन्होंने कभी मना नहीं करा। वो कहते चलो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश और कर ले। लेकिन कहते थे मुझे, भाई इनमें कुछ नहीं रखा, अपना कुछ नौकरी वोकरी की तैयारी कर, हाँ, कि कोई एग्जाम क्लियर कर, सरकारी नौकरी लग जाए। अच्छा लगा आज आपसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अगर जैसे आप सब ने देखा रहा, अगर आपको भी कुछ एंजॉय करने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर आप आगे चीज़ शेयर करें। मैं तभी कहूँगा, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कुछ सीखने को मिला हो मुझसे या हर्ष भाई से, कुछ भी आपको मिला हो या कुछ भी आप चीज़ पसंद आई हो या गलत लगी हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो, और ऐसी नई अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि कीजिए। अभी जैसे एपिसोड 2 चल रहा है, अभी भाई आया हमारे साथ, जी। आगे और भी काफी सारे लोग आने वाले हैं। हाँ। और साथ में मिलके सब लोग मिलके आगे काम करेंगे, काफी आगे बढ़ेंगे, और एक सोशल मीडिया पे एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम दे पाएंगे और एक पॉजिटिविटी फैला पाएंगे, यही उम्मीद है। लेकिन जाते जाते आपको यही बात कहूंगा, मैं हो गया, कोई और हो गया, हम जैसे लोग आते जाते रहेंगे। आपको खुद से मोटिवेट रहना है, खुद से तैयार रहना है, हार कभी नहीं माननी है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और मेरी तरफ से राम राम जी।